विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान को एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एस्ट्रोलॉजी मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। चीनी के बर्तन तैयार करने से संबंधित विज्ञान को सिरेमिक्स कहते हैं। सिरेमिक्स चीनी के बर्तन तैयार करने से संबंधित विज्ञान को। कीमोथेरेपी रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है, कीमोथेरेपी कहलाती है। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान की एक शाखा है, जिसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी वनस्पतियों और प्राणियों की प्रकृति से संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। कीट पतंगों का अध्ययन एटोनोलॉजी कहलाता है। एटोनोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन कहलाता है। महामारी और उनके उपचार से संबंधित विज्ञान को एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। एपिडेमियोलॉजी महामारी और उनके उपचार से संबंधित विज्ञान को कहते हैं। एक्सबायोलॉजी अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन एक्सबायोलॉजी कहलाता है। जियोलॉजी भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। जेरोंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित तत्वों का अध्ययन जेरोंटोलॉजी कहलाता है। हॉर्टिकल्चर फल फूल साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। पानी से रोगों की चिकित्सा जो होती है उसे हाइड्रोपैथी कहते हैं। पानी से रोगों की चिकित्सा को हाइड्रोपैथी कहते हैं। होलोग्राफी लेज़र पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि है, जिसे होलोग्राफी कहते हैं। माइट्रियोलॉजी मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तन का अध्ययन माइट्रियोलॉजी कहलाता है। मॉर्फोलॉजी प्राणियों तथा पौधों की संरचना रूप प्रकार का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर की नाड़ियों तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार न्यूरोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा, जिसे ओडोंटोग्राफी कहते हैं। अनर्थोलॉजी पक्षियों से संबंधित अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों से संबंधित अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी या सिस्मोग्राफी कहलाता है। वायुयान संबंधी तत्वों का अध्ययन एरोनॉटिक्स कहलाता है। वायुयान संबंधी तत्वों का अध्ययन एरोनॉटिक्स कहलाता है। वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान को अर्बोरिकल्चर कहते हैं। वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान को अर्बोरिकल्चर कहते हैं। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान को आर्कियोलॉजी कहते हैं। नक्षत्रों के भौतिक स्वरूप से संबंधित खगोलीय विज्ञान की शाखा को एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। नक्षत्रों से संबंधित भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय विज्ञान की शाखा को एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। कांकोलॉजी शंख विज्ञान का अध्ययन या मोलस्क विज्ञान कहलाता है। कॉस्मोगॉनी ब्रह्मांड उत्पत्ति का सिद्धांत का अध्ययन कॉस्मोगॉनी कहलाता है। शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। शिलालेख संबंधी ज्ञान को एपिग्राफी कहते हैं। एथनोग्राफी मानव जाति का अध्ययन एथनोग्राफी कहलाता है। प्राणियों के आचार और व्यवहारों का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। इथोलॉजी प्राणियों के आचार और व्यवहार का अध्ययन होता है। हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया।
सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया हेलियोथेरेपी कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स जल संवर्धन का अध्ययन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला, शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला को लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी अंकों का अध्ययन कहलाता है। न्यूमरोलॉजी अंकों का अध्ययन कहलाता है। पुराने सिक्कों का अध्ययन न्यूमिसमेटिक्स कहते हैं। न्यूमिसमेटिक्स कहते हैं पुराने सिक्कों के अध्ययन को। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं या शैवालों के अध्ययन को फिकोलॉजी कहते हैं। फिकोलॉजी या फाइकोलॉजी। सेलिनोलॉजी चंद्रमा के मूल रूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन सेलिनोलॉजी कहलाता है। सेलिनोलॉजी चंद्रमा के मूल स्वरूप के अध्ययन को कहते हैं। टेलीपैथी मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन टेलीपैथी कहलाता है। मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन टेलीपैथी कहलाता है। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। विष के बारे में अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। विष के बारे में अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन होता है। मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन और इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन को कहते हैं। यह विज्ञान की मुख्य शाखाएं जिन